देश में बीमा की लागत घटाने और पहुंच को बढ़ाने के लिए बीमा रेगुलेटर IRDAI अगले 6 महीने में बीमा सेक्टर को लेकर करीब 1 दर्जन सुधार जारी कर सकता है। बीमा सुधारों में बीमा की मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन लागत को घटाए जाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा बीमा का मार्केट प्लेस भी लॉन्च हो सकता है। बीमा रेगुलेटर IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने एक निजी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। सर, क्या सुधारों की तैयारी हो रही है पहले तो IRDAI की तरफ से? ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है और बीमा क्षेत्र में हमने पिछले 1 साल के भीतर बड़े घटनाक्रम देखे हैं। GST कम हुआ, सरकार कंपोजिट लाइसेंस देने जा रही है और उसके बाद अब ये नया पुनर्गठन बीमा के क्षेत्र में हो रहा है। सुधार धीमे थे, लंबे समय से लंबित थे। एक तो कमीशन पर सीमा लाने की तैयारी की जा रही है, रीकैपिंग की तैयारी की जा रही है। जैसे मोटर, हेल्थ, टर्म, लाइफ, इनमें सेगमेंट वार कमीशन लगाया जाएगा। ये अपने तरीके का नया प्रयोग होने वाला है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। दूसरी ये कि कंपनियों के जो खर्च हैं, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको बेटर किया जाएगा। खर्च की सीमा कम की जाएगी जिससे कि कंपनियों के में का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर उसमें कमी आए। कमीशन का डिस्क्लोजर अनिवार्य किया जा सकता है। 2025 का जो संशोधन विधेयक है RDI का, वो कमीशन की सीमा तय कर सकेगा और पॉलिसी में छिपे कमीशन की जानकारी देना स्पष्ट किया जाएगा। अभी भी जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस की हो या लाइफ इंश्योरेंस की हो, कमीशन के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती। मिस सेलिंग एक बड़ी चुनौती है। बार बार उसको लेकर, बैंक एश्योरेंस को लेकर अभी वित्त मंत्री ने भी कहा कि बैंक अपना मुख्य काम करें। तो बैंकों के काउंटर से बीमा की मिस सेलिंग हो रही है, तमाम शिकायतें हैं। बोर्ड लेवल के ओवरलैप हैं, खासतौर से उन बैंकों में जिन्होंने बीमा कंपनियां बना रखी हैं, जिनका बीमा कंपनियों में निवेश है। एजेंटों के लिए सख्ती होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना है। नया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आएगा, लागत का बदलाव हो सकता है। डिजिटल मार्केट प्लेस को और ज़्यादा चुस्त करने की तैयारी की जा सकती है। और जो हेल्थ और प्रोटेक्शन परिवार पॉलिसीज़ हैं, जो अब महंगी होती चली जा रही हैं, बीच के मध्यम वर्ग के लिए, कम आय वाले मध्यम वर्ग के लिए ऐसी पॉलिसी नहीं है। इसे सस्ता बनाने पर भी कुछ कोशिश की जाएगी। ये मोटे मोटे प्रारूप हैं जिनका संकेत हमें मिल रहा है। सर, सस्ता कैसे होगा बीमा? जो सबसे बड़ी बात है, क्या क्या ऐसे काम होंगे जिनसे बीमा की लागत घट जाएगी या बीमा सस्ता हो जाएगा? कि अगर एक्सपेंस मैनेजमेंट की शर्तें तय कर दी जाती हैं, बीमा कंपनी खर्च कितना करती है, अगर ये शर्त तय की जाती है और कमीशन कम किया जाता है, तो इन दोनों परिस्थितियों में जो बीमा धारक हैं उनके लिए बीमा सस्ता हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का भुगतान घटेगा और प्रतिस्पर्धा होगी तो ग्राहकों को बचत हो सकती है। अपफ्रंट कमीशन अगर कम किया जाता है, इस पर चर्चा लंबे समय से चल रही है कि अपफ्रंट कमीशन को कट कर दिया जाए, जो पॉलिसी की पहली किस्त में ही जोड़ दिया जाता था। तो इससे लंबी अवधि में बीमा लेने की, जो शुरुआती बीमा लेने की लागत है, उसमें कमी होगी। और जो मिस सेलिंग होती है कि तमाम बार एजेंट केवल पहले प्रीमियम के लिए बीमा पॉलिसी बेचते हैं, क्योंकि उसके कमीशन का एक बड़ा हिस्सा उससे निकल आता है, इस पर रोक लगेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा से थोड़ी कीमतें कम होने की संभावना है। और अगर गलत पॉलिसी नहीं बेची गई तो लैप्सेशन कम होंगे, क्योंकि बड़ी शिकायत है बीमा क्षेत्र में, गलत पॉलिसी बेची जाती है, लोग एक मुश्त दबाव में ले लेते हैं और उसके बाद पॉलिसी जारी नहीं रखते हैं। तो 2-3 वजहों से बीमा की लागत में थोड़ी कमी आ सकती है। एक और सवाल सर, जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, कंपनियां हों, इन पर क्या असर पड़ेगा? बड़ा बदलाव है, क्योंकि पूरा उद्योग का ढांचा ही बदला जा रहा है। पॉलिसी धारकों को शुरुआत में थोड़ी सीमित राहत मिलेगी, लेकिन राहत से ज़्यादा पारदर्शिता की बात है कि अगर कमीशन सामने पता चल रहा है, पॉलिसी खरीदने में कितना छिपा हुआ कमीशन था, यह पता चलेगा, तो पारदर्शिता की बड़ी कीमत है। बीमा कंपनियों के मार्जिन पर निश्चित तौर पर दबाव आएगा। मिड टर्म में लागत ज़्यादा आएगी। अगर आपने बीमा कंपनियों के स्टॉक्स खरीद रखे हैं तो इस सुधार की रोशनी में उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव पहले से ही काफ़ी बना हुआ है। GST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, वो दबाव पहले से था, और अब यहाँ इनके शॉर्ट टर्म मार्जिन भी कम होंगे। मिड टर्म में थोड़ी लागत ज़्यादा हो जाएगी। एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान होगा सबसे ज़्यादा। उनके जो अपफ्रंट कमीशन है, उन पर नुकसान, उनमें कमी आएगी। और चूंकि ऐसा संकेत मिल रहा है कि RDI ट्रेल आधारित मॉडल की तरफ जा रहा है, जहां पॉलिसी धीमे धीमे चलते रहने पर कमीशन बढ़ता जाएगा, तो वहां उनकी जो एक मुश्त कमाई थी उसमें कमी आएगी। बैंकों को लेकर देखना जरूरी है कि बैंकों के साथ जो हितों में टकराव दिख रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच में, 2 तरीके के उत्पादों के बीच में, यहां हमें कोई बड़ा असर दिखाई देगा। अगर IRDS सच में बैंकों पर और बैंक एश्योरेंस पर सख्ती करता है, तो बैंकों की जो एक बड़ी इनकम का स्रोत है बीमा की बिक्री से, उसमें कमी आ सकती है।